हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास 9 का जो प्रश्नावली है 6.1 है। आज इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर आपने अभी तक एक प्रश्नावली 6.1 अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज बिल्कुल आज पढ़ के देखिएगा। इस वीडियो को एकदम माइंड में सेट आपका हो जाएगा। और इससे पहले जितना भी वीडियो करा है क्लास 9 के लिए या क्लास 10 के लिए उसको जाकर आप जरूर देखिए, एकदम बेसिक के साथ देखिए। जो प्रश्नावली 6.1 है, रेखाएं एवं कोण है। इसका मतलब हो गया कि लाइन्स एंड एंगल के बारे में। लाइन का मतलब जानते हो? लाइन का मतलब जैसे एक लाइन होती है, वो क्या हो गया? एक लाइन है, ठीक है। और कोण का मतलब तो जानते हो कि एंगल होती है। तो आइए सबसे पहली बात है रेखाएं के बारे में पता करते हैं। रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में। चलिए सबसे पहली बात हम कर लेते हैं रेखाएं। यानी रेखाएं जो आपका होता है, रेखाएं के बहुत सारे प्रकार होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के बारे में आज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि बेसिक में क्या हो गया, ठीक है। बेसिक में आपका हो गया संरेख, संरेख बिंदु। चलिए सबसे पहली बात यहां पे हो गया कि संरेख बिंदु क्या होता है। तो संरेख बिंदु उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए, एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम बोलते हैं संरेख। संरेख का मतलब हो गया कि एक लाइन है, एक लाइन पे जितना बिंदु आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख कहते हैं। संरेख का मतलब हो गया कि मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पर इस रेखा पे जितना बिंदु आ जाए, एक आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब हो गया कि एक लाइन पे अनंत बिंदु आ सकता है जो आप गिन नहीं सकते हो, आप थक जाइएगा। पर इस रेखा पर ना कितना बिंदु होता है जो आप गिन नहीं सकते हो। इसीलिए संरेख का कंडीशन होता है कि एक ही कॉपी कलम निकालकर आप बैठिए आराम से और लिखिए कि पहली बात है संरेख बिंदु, एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद यहां पर आपका क्या हो गया, उसके बाद होता है संगामी, संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखाएं का मतलब क्या होता है, देखिएगा। संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक, क्या हमने बोला, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर कट करती है, उसे हम लोग संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, 3 या 3 से अधिक, 3 कम से कम 3 या 3 से अधिक, 4 भी 5 भी चीज जितना हो सके, पर 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, कट करता है, उसे हम लोग संगामी रेखाएं कहते हैं। कैसे कहेगा, एक्सप्लेन करके बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगर मान लेते एक रेखा मेरे पास ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक रेखा यहां से यहां तक हो गया, 2 हो गया, एक ही लाइन पर एक ही टच होना चाहिए। यहां से एक बार यहां से आपका कट गया, 3 हो गया, और एक यहां से भी आप ले सकते हो ना। यानी इसका मतलब हो गया, ठीक है, यानी 3 रेखा, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती, देखो 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला होता है प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, जैसे हम लोग प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि छेद करते चला जाए, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है कि 2 रेखा एक ही बिंदु पे कट करती है। कभी भी आप दिमाग लगाइएगा, कभी भी प्रतिच्छेद होता है ना, तो प्रतिच्छेद होने के लिए, प्रतिच्छेद का कंडीशन होने के लिए कम से कम 2 रेखा होना चाहिए। अगर 2 रेखा अगर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद नहीं हो सकता है, 100% चांस लेते हैं। कभी भी अगर प्रतिच्छेद होगा ना तो कम से कम 2 रेखा का विड्रॉ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हो गया कि 2 रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, कट करता है, उसे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो यहां पर देख लो प्रतिच्छेदी बिंदु का एग्जाम्पल क्या होगा,
ठीक है, कि अगर आपके पास ए रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा अगर कट करती है, ठीक है, तो प्रतिच्छेद होने के लिए कम से कम दो रेखा तो चाहिए। ठीक है, तो जब दो रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, कट करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। यहां तक तो आपका हो गया, बिल्कुल ठीक है। संरेख का मतलब एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए। संगामी का मतलब तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब, ठीक है, दो बिंदु एक ही रेखा, दो रेखा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। अगला जो इसमें कंसेप्ट आपका होता है, चलिए अगला जो कंसेप्ट इसमें क्या होता है? समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर। ठीक है, समांतर रेखाएं का मतलब है समांतर, समांतर का मतलब समान। क्या होगा? तो देखिए सबसे पहली बात क्या होगा समांतर रेखाएं का मतलब, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान हो। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जिसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, समान हो, उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। हमने क्या बोला? ऐसी दो रेखाएं जिसकी बीच की दूरी बराबर हो या समान हो, उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। जिससे अगर मान लेते हैं कि अगर ये आपके पास M1 हो गया, मान लेते हैं M2 हो गया, ठीक है, और इसके यहां पर जो बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसकी बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, समान होगा। अगर इसका बीच की दूरी यहां से यहां तक की बीच की दूरी अगर मान लेते अगर 4 है, तो इसका भी बीच की दूरी कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि ये आपका समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोग ने किया सबसे पहली बात है रेखाएं के बारे में, ठीक है, संरेख बिंदु, संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेद और समांतर रेखाएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोण के प्रकार, कोण के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, रेखाएं के बारे में हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। कॉपी कलम निकालकर आप लोग विड्रॉ कीजिए मजे के साथ। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हो गया, ठीक है, कोण, यानी इसका मतलब कोण क्या होता है? कोण का मतलब एंगल। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहां पर देखिए, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होइएगा कोण के प्रकार। ठीक है, कोण भी आप लोग 30, 60, 90, 45 का कोण भी बनाए होइएगा। कोण के प्रकार भी आप लोग पढ़े होइएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा कोण के प्रकार। सबसे पहली बात है, कभी भी जो कोण बनाते हैं, तो कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई भी काम का पहले प्रारंभिक चीज होता है। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? कि हम कोई भी काम को शुरुआत करते हैं और कोई भी काम को भाई लास्ट में, अंतिम हम जरूर करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लेते हैं कोण बनाने के लिए, देखो हमने क्या किया, एक रेखा विड्रॉ किया। ठीक है, इसका मतलब ये आपका हो गया प्रारंभिक, जिसको बोल सकते हो। ठीक है, प्रारंभिक का मतलब क्या होगा? ये प्रारंभिक का मतलब ये रेखा क्या हो गया? शुरुआत हो गया। शुरुआत का मतलब ये रेखा शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां से एक एंगल यहां से अगर खींचते हैं तो आपका क्या हो गया? अंतिम हो गया। क्या हो गया? अंतिम हो गया। और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कुछ ना कुछ कोण बनता है, वही आपका होता है, यही बीच वाला को हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक है, तो कभी भी कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम का पहले प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक के बाद क्या होता है? अंतिम वाला पोजीशन होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है, अब कोण के प्रकार पढ़ते हैं और कुछ ऐसा प्रकार आपको पढ़ाते हैं जो आपने कभी सुना होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात है कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार हो गया। पहला हो गया आपका न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। दूसरा का आपका हो गया समकोण। समकोण अधिक। अधिक कोण हो गया। अधिक के बाद सरल कोण, या इसको रिजु भी बोल सकते हो। चलिए, सबसे पहली बात है 1, 2, 3, 4, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर हो गया, ठीक है, कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है? पहली बात है,
ठीक है, कॉपी कलम आप लोग निकाल कर, हमने बोला कि कॉपी कलम आप लोग बिल्कुल आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहली बात है न्यून कोण। न्यून का मतलब ऐसे समझ लो कि नया होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण अगर 90 डिग्री से अगर छोटा हो, जो कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिए। न्यून कोण का डिफिनेशन, जो कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण का परिभाषा हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोण बनाते हैं ऐसे कोण। ठीक है, जहां पर कोण आपका क्या हो गया, मान लें कि 60 डिग्री हो गया, 90 से छोटा है। अगर यहां पर मान लेते हैं, पहली बार एक कोण और ले लेते हैं, यहां पर आपका कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो न्यून कोण का मतलब हो गया, जो कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसका परिभाषा आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले बात समकोण के बारे में आते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण महाराज कहता है कि कोई ना कोई तीन गो कोण में से कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण हमेशा एक कोण 90 डिग्री का बनता है और उसका जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, हमेशा खूंटा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो कोई एक न एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, तो समकोण का मतलब तो आप लोगों ने पहचान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात है समकोण का मतलब यहां पर क्या हो गया, एकदम बिल्कुल आपका सीधा एंगल ऐसे बनेगा और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, यही आपका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। हो गया। आइए इसके बाद यहां पर क्या हो गया, अब इसके बाद यहां पर आते अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो अधिक कोण का मतलब हो गया कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। हमने क्या बोला, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो बात यहां पर देखिएगा, पहली बात है, ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अगर मान लेते हैं अधिक कोण का अगर एग्जांपल अगर ले ले, जिससे मान लेते हैं कि अगर आपके पास अगर ये एंगल है, हमने कोई कोण, एक कोण डायरेक्ट ही बनाते हैं, एक कोण डायरेक्ट ही बनाते हैं। अगर यहां पर हो गया कि अगर 50 डिग्री हो गया, 150 हो गया, अगर यहां पर आप दूसरा भी एंगल बना सकते हो, यहां पर 120 भी आप दे सकते हो। यानी इसका मतलब है 90 से आगे जाना है पर 180 से बैक आना है। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। हमने बार बार कहा कि आप कॉपी कलम निकालकर जल्दी सानी लिखिएगा, ठीक है, तब ना मजा आएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इसके बाद यहां पर होता है सरल कोण। सरल कोण का दूसरा का नाम है ऋजु कोण। क्या नाम है? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का मतलब क्या हो गया, यानी सरल का मतलब उसको सरा गलाकर उसको बना दो। सरल कोण का मतलब होता है एग्जैक्टली जो कोण 180 डिग्री का हो, एग्जैक्टली बोलते हैं, परमानेंट कहते हैं। ठीक है, कि जो कोण 180 डिग्री का हो उसे हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। एग्जैक्टली उसका मान 180 डिग्री होगा, उसे हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। कैसे? तो पहली बात यहां पर देखिएगा, सरल का मतलब हो गया कि यहां पर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इसके बीच में यहां पर मेन पोजीशन है और इसके बीच में जो एग्जैक्टली जो कोण बनेगा वो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो कोण 180 डिग्री का हो उसी सरल या ऋजु कोण कहते हैं। हो गया। आइए सबसे पहली बात है, अब यहां पर सबसे पहली बात आगे हम लोग चलते हैं। तो वाला हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। अब यहां पर देखिएगा आगे आते हैं बृहद कोण। बृहद कोण और प्रतिवर्ती कोण। चलिए सबसे पहली बात यहां पर हो गया, बृहद कोण किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे आता है। ठीक है, बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। हमने क्या बोला,
जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग बृहद कोण कहते हैं। तो आप तो समझ जाए होइएगा कि 180 से बड़ा और 360 से अगर छोटा हो जाए वही तो आपका होता है बृहद कोण। ठीक है, तो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो वो अब क्या हो गया, बृहद कोण हो गया। ठीक है, अब यहां पर कोई भी कोण बना सकते हो, यहां पर कोई भी एंगल ले लेकर आप बना सकते हो। जैसे मान लें कि यहां पर कितना हो गया, यहां पर हम दे सकते हैं 350 भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर हो गया कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए, पर यहां पर 350 है ना, इसका मतलब तो बृहद कोण हो गया। तो जो कोण 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उससे हम लोग बृहद कोण कहते हैं। हो गया। आइए, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब क्या हो गया, आप लोग याद कीजिएगा। अब प्रतिवर्ती कोण ना, ये आपके सवाल में बहुत आता है, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब जो कोण 360 डिग्री का हो एग्जैक्टली, जैसे सरल कोण था कि एग्जैक्टली सरल कोण 180 डिग्री का होता है, वैसे भी प्रतिवर्ती कोण एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो जो कोण 360 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो कोण 360 डिग्री का हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चलिए, इसका मतलब हो गया, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। और कुछ इसमें और कोण हम आपको बारे में बता देते हैं कि एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, और कॉपी कलम तो बार बार कहते हैं निकाल ही लीजिएगा। चलिए, इतना चीज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया पूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर हो गया, इससे पहले आपने कभी भी पढ़ा होगा पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पर आपका ये हो गया कि पूरक कोण किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ एक्सप्लेन है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो दो कोणों को जोड़ने पर या दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। आपने क्या समझा, हमने ये आपको समझाना चाहता हूं कि दो कोणों का योग, दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कैसे, तो यहां पर देखिएगा कि पूरक की बात बताते हैं। ठीक है, अगर मान लेते आपके पास ये रेखा है, ठीक है, और रेखा के बाद यहां से एक रेखा कट करती है। ठीक है, तो यहां पे बक्सा कितना बना, दो बना, एक बक्सा यहां पर बना। ठीक है, एक कोण यहां पर बना और एक कोण आपका यहां पे बना। अगर इसको हम मान लेते हैं θ1 मान लेते हैं, इसको हमने θ2 माना। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना, यानी दो कोणों को जोड़ देते हैं, दो कोणों को अगर जोड़ देते हैं 90 डिग्री आ गया उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं दो कोणों। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब हो सकता है कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, वही तो आपका हो गया पूरक कोण। ठीक है, दो कोणों को जोड़ने पर यानी पहला और दूसरा को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए वही आपका क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। इसी का जुड़वा भाई, इसी का प्रेमिका है संपूरक। संपूरक क्या कहता है कि दो कोणों का योग 90 नहीं होना चाहिए, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो गया वही आपका क्या होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, तब पूरक का मतलब 90 डिग्री, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए वही आपका होता है संपूरक कोण। अब पूरक का मतलब होगा कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए वही आपका क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा कि संपूरक का मतलब हो गया कि अगर यही रेखा आपके पास है, ठीक है, और यहां पर एक एंगल यहां पर बना, एक एंगल आपका यहां पे बना। अब मान लेते यहां पर आपका θ1 हो गया, यहां पर अगर मान लेते θ2 हो गया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी θ1 प्लस यहां पर θ2 को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाता है तो ये आपका क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। हो गया, ये सबसे पहली बात है।
ये चीज तो आपका हो गया, सबसे पहली बात है ये आपका हो गया कोण का डिफिनेशन हो गया, कोण के बारे में ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद होता है, अब इसके बाद क्या होता है जो आपकी किताब से जो रिलेटेड है, अब हम आते हैं किताब से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको 100% आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तभी जाकर आप सवाल हल कर सकते हो और मजे के साथ सवाल हल कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए एक होता है आपका रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म क्या होता है सिंपल वीडियो में समझाते हैं, और रैखिक युग्म आपकी किताब में बिल्कुल आता है, रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म का मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक सरल रेखा है, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अब इस सरल रेखा पर क्या होगा, एक मान लीजिए इसको तिर्यक रेखा है, मानते हैं इसको, हम इसको मानते हैं तिर्यक रेखा मानते हैं। तो अगर यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक एंगल यहां से यहां तक बना, ठीक है, और एक एंगल आपका यहां से यहां तक बना, ठीक है, यानी इसका मतलब θ1 हो गया, यहां पर आपका θ2 हो गया ना। तो रैखिक युग्म कहता है कि भाई दो कोणों का योग, दो कोणों का योग भी क्या होना चाहिए, θ1 और प्लस यहां पर θ2 का भी मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो रैखिक युग्म का मतलब हो गया कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, वही आपका होता है रैखिक युग्म होता है, ठीक है। उसके बाद होता है, सबसे पहली बात है कि जब दो रेखा आपस में कट करती है, ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, यानी इसका मतलब होगा कि नोट में आप लिख सकते हो, बहुत काम आता है इस चीज के लिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उसका जो कोण होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसका जो आसन्नी कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर जितना मान इस वाले कोण का होगा उतना मान इस वाले कोण का होगा, जितना मान इस वाले एंगल का होगा उतना एंगल इस वाले भी एंगल का होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये जो होता है ना, आसन्नी कोण का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना मान इस वाले एंगल का होगा उतना मान इस वाले एंगल का भी होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, आपस में बराबर होता है। यही आपका एक्सप्लेन था, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज है, आपने क्या देखा, रेखाएं के बारे में देखा, कोण के बारे में देखा, ठीक है। अब यही चीज पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर में, और इतना मजेदार चैप्टर है, इतना मस्ती आ जाएगा मत पूछे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है। पहली बात यहां पर देखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप के क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इसमें पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या पहले दिया है और आपको निकालना क्या, इसके बारे में डिस्कस आप कीजिए, ठीक है, और पढ़िए। और पढ़ने के साथ आपको आकृति भी दिया है, और इस आकृति को देखिए, और इस आकृति को देखते देखते आपको क्वेश्चन बन जाएगा, पक्का आकृति को देखते देखते क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आइए मजे के साथ एकदम सिंपल बेसिक के साथ हम समझते हैं, और इस वीडियो में सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा क्या है, देखिए आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, यानी इसका मतलब हो गया कि ए बी और यहां पर सी डी, ए बी और सी डी क्या करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी प्रतिच्छेद का मतलब काटता है, ठीक है। ओ बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC और प्लस BOE, ठीक है, बराबर 70 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है, सवाल में क्या दिया, देखिए सवाल में आपको सबसे पहली बात दिया है कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है। तो कोण क्या, देखो कोण AOC और प्लस कोण BOE, यानी इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, और यहां पे कहा गया कि कोण BOD कितना है, 40 डिग्री है। तो आइए सबसे पहली बात यहां पर क्या करते देखें। सबसे पहली बात यहां पर है AOC, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि AOC यानी ये जो एंगल है AOC, ए क्या है, ए वाला मिलाकर ए जो एंगल है, और क्या है BOE,
ई, यानी ए एंगल जो आपका है आपका बी ओ ई, ये जो एंगल आप देखते हैं ये दोनों मिलाकर कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, पर ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलाकर 70 डिग्री दिया है, पर ये नहीं दिया है कि ए ओ सी का मान कितना है और बी ओ ई का मान कितना है, दोनों मिलाकर 70 दिया है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखिए कि बी ओ डी, एग्जैक्टली बी ओ डी का मान कितना है 40, तब बी ओ डी कहां पर है, बी ओ डी यहां पर कितना है, ए जो एंगल देखते ए एंगल क्या है आपका 40 है, 40 है। आइए पहली बात यहां पर क्या कर लेते देखिए, अब सवाल में क्या चाहिए आंसर, बी ओ ई चाहिए, यानी बी ओ ई कहां पर है, बी ओ ई, ए वाला एंगल आपको चाहिए, और सी ओ ई चाहिए, यानी सी ओ ई, यानी इसका मतलब हो गया ए बी वाला एंगल आपको चाहिए, ए बी एंगल आपको चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है इतना तो हो गया, अब इस सवाल में पहले दिया क्या उसको पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे पहली बात हल दिया है, क्या है दिया, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है। इतना तो दिया है, जो पहले दिया है वो तो पहली बात आराम से हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात दिमाग लगाइएगा, गजब का दिमाग लगाए। देखो ये जो आपके पास जो बी ओ और आपका जो डी है, ये जो आपका क्या, ये आपका कोण यहां से यहां तक अगर 40 दिया है, तो यहां से देखो अगर ये आपका बी ओ डी, अगर ये एंगल यानी ए एंगल अगर 40 दिया है ना, तो इसका मतलब ए भी एंगल आपका कितना होगा, 40 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कोण है ना ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। हमने बोला था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना मान अगर बी ओ यानी बी ओ डी का मान जितना होगा उतना मान आपका ए कोण ए ओ सी का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपस में इसका मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं पहली बात है कि चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्ट ही आप नहीं लिख सकते हो, पूरा चीज एक्सप्लेन करना होगा तब होगा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण बी ओ डी बराबर कोण क्या होगा, तो कोण अगर कोण बी ओ डी बराबर कोण क्या होगा, कोण ए ओ सी, ए ओ सी। अगर इसका मान कितना 40, तो 40 डिग्री बराबर क्या हो, कोण ए ओ सी। अब यहां पर देखो इसका मतलब होगा कि कोण ए ओ सी का मान कितना होगा, इसका भी तो 40 होगा, 40 हो गया। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है, अब यहां से आपको एक्सप्लेन क्या करना, देखिएगा नीचे से आप बनाइएगा। देखिए सबसे पहली बात है आंसर में आपको क्या चाहिए, आंसर को देखिए पहली बात क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहे कोण बी ओ ई चाहिए, यहां पर हो गया आपका कोण बी ओ ई, ए वाला एंगल चाहिए। तो अब यहां पर देखिए हमने कहा सबसे पहली बात है, अब यहां पे कुछ फोकस कीजिए, यहां पे फोकस कीजिए। सबसे पहली बात है यहां पर इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, इससे पहले यहां पर क्या था, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री है। ठीक है, अब लेकिन यहां पर क्या देखें, अब कोण ए ओ सी का मान कितना हो गया, 40 हो गया। तो आप तो पता चल गया कि कोण एओसी का मान कितना है, 40 है। अभी वाला 40 का मान अलग पुट कर देंगे तब भी का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि चूंकि कोण आपका हो गया एओसी सी प्लस कोण बीओई, दोनों का वैल्यू 70 डिग्री दिया है। अब एओसी का मान कितना है, 40 है, तो यहां पर एओसी का मान कितना रखेंगे, 40 हो गया, प्लस का आपका प्लस कोण क्या हो गया बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो गया ना। अब यहां पर आपका कोण यहां पर क्या बी ओ ई बराबर कितना 70 और माइनस कितना हो गया 40, तो कोण आपका बी ओ ई का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, एक का आंसर निकल गया, एक का आंसर निकल गया। बी ओ ई का मान कितना हो गया 30 आपका हो गया। अब इसके बाद देखिएगा और आपसे कहा गया कोण
COE, तो भाई COE कहां पर है, तो यहां पर हो गया COE, यानी इस वाले एंगल की बात है, COE चाहिए ना। तो अब यहां पर देखिएगा पहली बात है, अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलिए आप लोग यहां पर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस चीज के लिए। चलिए मिटा दें। चलिए तो अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, अब यहां से लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात है अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है, यहां पर जो ए रेखा जो देखते हो ना, ए जो रेखा देखते हो, ए रेखा, ठीक है, ए रेखा आपका क्या है, ए रेखा आपका रिजु रेखा है। कौन सा रेखा है, रिजु रेखा। रिजु रेखा बोलो या सरल रेखा बोलो, ये जो आपके पास इस सारा चीज क्या है, इस रेखे से ना है, इस रेखे पर टकराया है, तो इसका मतलब ए भी क्या है आपका रिजु रेखा। तब लिख सकते हैं रिजु रेखा AB में, ठीक है, और AB का मतलब हो गया, अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, AB में देखिएगा रिजु रेखा AB में, तो यहां पर क्या होगा, कोण आपका होगा कोण AOC, AOC, तो आप लिख देंगे पहले बात है कोण AOC, और प्लस यहां पर जब कोण यहां पर AOC हो गया तो दूसरा का क्या होगा COE होगा, AOC और प्लस COE होगा, तो इसका मतलब कौन आपका होगा C, ठीक है, COE हो गया, COE हो गया, और लास्ट वाला कौन होगा, तो यहां पर हो गया BOE हो गया, ठीक है, BOE बराबर कितना डिग्री बना दिया, ठीक है, तो रिजु रेखा 180 डिग्री का बनाया। देखो कोण AOC फिर प्लस COE फिर प्लस BOE, और तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है, AOC का मान कितना था, देखिएगा 40, इसका मान तो चाहिए, COE हो गया, और प्लस का प्लस हो गया, इसका मान कितना आपका आया था 30, यहां पर 30 है बराबर यहां पर 180 डिग्री हो गया। अब इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 40 से 30 कितना हो गया 70, प्लस यहां पर होगा कोण COE बराबर यहां पर आपका 180 डिग्री हो गया ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहे कोण COE चाहिए, तो कोण COE बराबर 180 डिग्री और माइनस कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब कोण आपका क्या हो गया COE बराबर कितना हो गया 0 का 0 यानी 110 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां पे कहिएगा क्या आंसर आपका हो गया, EOC का मान निकल गया, नहीं EOC का मान नहीं निकला, क्योंकि सवाल में कहा गया कि प्रतिवर्ती यानी कोण COE का मान, तो भाई प्रतिवर्ती कहेगा तो प्रतिवर्ती कोण किससे कहते हैं 360 डिग्री का कोण होता है, तो कभी भी अगर प्रतिवर्ती कोण कहे तो 360 में से घटा देंगे, तो यहां पर लिख देंगे अतः प्रतिवर्ती कोण, यानी प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस कोण किसका, तो कोण COE 360। क्या ये वाला आपको क्या दिखाई देता है, एक मिनट देख लेते हैं, चलिए दिखाई देता है आपको, चलिए, और यहां पर माइनस का माइनस आपका हो गया ना, COE का मान कितना 110 है, यहां पर हमने 110 दे दिया, चलिए 0 का 0, 6 में से घट गया तो 5 हो गया, 3 में से घट गया 2, 250 हो गया, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बना लीजिए, अगर नहीं समझ में आता एक बार और देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए सबसे पहली बात ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन बहुत बार आपकी टेस्ट एग्जाम 9th में पूछ रखा है और एकदम मजेदार क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आपको मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई दरकार है ही नहीं है, बस अगर नहीं समझ में आए ठीक है तो एक बार वीडियो को स्किप करके दोबारा आप जरूर देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या और सबसे आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि आकृति में आप देख लीजिएगा रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इसका मतलब एक्स वाई जो है ये आपका सबसे पहले बात है ये एक्स वाई जो है और एम एन जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कट करती है, ठीक है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है
और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान क्या होगा। सबसे पहले ये तो बात है, ठीक है। सवाल में कहा गया कि POY यानी POY कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और कहा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान क्या होगा। तो भाई ये जो आपका जो अनुपात होता है, ठीक है, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात एक प्रकार की रेशियो होता है। रेशियो का मतलब जैसे भाग भी लगा समझ सकते हो, जैसे 2 है ना तो 2:3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 बाई यहां पर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, जिसको हम लोग भिन्न के भी नाम से जाना करते हैं। चलिए तो आप देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या है, अब इस सवाल को क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ खत्म करते हैं। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, ठीक है, उसके बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद सवाल में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस सवाल में दिया क्या है तो लिखेंगे पहले दिया है। हमने बोला हर बनाने की कोई दरकार नहीं है, बना रहे ना, पहली बात है सिंपल तरीके से। क्या दिया तो देखिएगा, कोण PO बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ये तो पहले दिया है। और उसके बाद क्या दिया देखिएगा, यहां पर कहा गया कि A अनुपात B, यहां पर लिख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर 2 कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि C का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, कभी भी अगर अनुपात का मान अगर ऐसे सवाल में अगर देता है तो हम यहां पर क्या करते हैं, कुछ यानी अनुपात का मतलब कुछ हम चर मानते हैं। चर का मतलब हो गया कि ABCD में कोई एक चर मानते हैं, ठीक है। पहले उस चर का मान निकालेंगे, तब AB का मान निकलेगा, तब लास्ट में जाकर किसका मान निकलेगा, C का। कैसे देखिए, हम लोग मान सकते हैं कि माना, देखिए सीधे माना A है तो A बराबर कितना हो गया, तो A का वैल्यू कौन होगा, 2। हम 2 को मान लिए T, क्या मान लिया अपना मन से T, और B है, B को मान लिए क्या, 3T, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, यहां पर जो ये जो लाइन आप देखते हो, ये लाइन आपका क्या है, ये लाइन आपका हो गया रिजु रेखा हो गया। क्या हो गया, XY जो है ना, XY आपका क्या है, रिजु रेखा है। तो सबसे पहले इस सवाल में पहले आपको लाना है C का मान, लेकिन C के मान से पहले आपको AB का मान लाना है। जब AB का मान आएगा तब जाकर किसका मान आएगा, C का मान आएगा। यहां पर लिख सकते हैं चूंकि रिजु रेखा XY में, ठीक है, तो रिजु रेखा XY का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर A हो गया, A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस, और यहां पर देखो POY कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री का। तो यहां पर हो गया आपका 90 डिग्री और बराबर कितना हो गया, रिजु रेखा कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। चलिए A का मान 2T है, प्लस यहां पर आपका 3T हो गया और प्लस 90 हो गया, बराबर कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब T वाला को छोड़ दो, 2 और 3 कितना हो गया आपका, 5T हो गया, प्लस का प्लस और 90 का 90 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखिए 5T है तो यहां पर 5T हो गया, 180 है तो 180, आई प्लस वाला चला गया तो माइनस का 90 हो गया, ठीक है। तो 5T बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। हमको T का वैल्यू चाहिए तो T का T हो गया, और यहां पर 90 है तो 90 बट्टा कितना हो गया, 5 हो गया। तो T का वैल्यू कितना हो गया, 18 पंचे 90 हो गया। ये तो सबसे पहली बार ये तो T का मान निकला, अभी भी एक B का मान नहीं निकला, ये तो अभी तो माने थे उसका मान निकला, अभी ये भी क्या वही मान नहीं निकला है। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पहली बात है अतः, क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे A बराबर क्या माने थे, 2T हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि A का मान 2, अब बीच में कुछ नहीं गुना, T का मान कितना हो गया, 18 डिग्री, 18 दूना 36, A का मान 36 हो गया। अब इसके बाद B, तो B बराबर क्या था आपका, 3T। चलिए तो 3 का 3 हो गया और T का मान आपका 18 हो गया, ठीक है। 18 3 कितना हो गया आपका, 54 डिग्री हो गया। इतना तो आपका हो गया ना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, तो अब यहाँ पर आपका निकल गया AB का मान निकला, अभी पर C का मान नहीं निकला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि C वाला एंगल कहाँ पे है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी तो यहाँ पर है, यानी इसे रीजु रेखा पर है, ये भी तो रीजु रेखा भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेखा है ए बी है और यहाँ पर सी ना, इसी रेखा पे ना आपका है सी वाला यहाँ पर सी, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर लिखेंगे पुनः पुनः रीजु, पुनः रीजु रेखा एम एन में, ये ना है, ये ना आपका एम एन में, ठीक है। क्या होगा तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी का मान कितना है 54, 180 डिग्री हो गया, तो सी का सी हो गया 180 डिग्री, अब माइनस कितना हो गया 54, तो सी बराबर कितना हो गया 10 में 4 घटेगा तो 6 हो गया, 7 में से 5 घटेगा तो कितना 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 126 डिग्री आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका आसान है।